का सर्वे करने वाले हैं। हमारा असाइन रीजन है गंगा हॉस्टल, तो आइए सर्वे करते हैं। आपके फ्लोर में साफ सफाई कैसी है? हमारे फ्लोर की साफ़ सफाई ऑन एंड एवरेज है, ऑन एंड ऑन, एंड फ्लोर्स वगैरह काफ़ी क्लीन रहते हैं, बाथरूम भी काफ़ी क्लीन रहता है, बट डस्टबिन वगैरह थोड़ा क्लीननेस इसमें थोड़ी सी कम है। बाकी चीज़ें काफ़ी बेटर है बाकी फ्लोर से कंपेरिजन। गंगा हॉस्टल की साफ़ सफाई से रिलेटेड छोटा सा सर्वे लेना चाहती हूँ, ठीक है? आपको ऐसा कौन सा जगह लगता है हॉस्टल का जो सबसे ज़्यादा गंदा है? एक्चुअली हमारा कॉरिडोर जो है 4th and 5th फ्लोर का, वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है सुबह के टाइम पे, क्योंकि सारे कचरे डस्टबिन से बाहर फैले हुए होते हैं सुबह के कॉरिडोर में। उसका कारण क्या है? वो उसके कारण है पक्षी, जो कि सारे कचरे को इधर उधर फैला देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसकी जिम्मेदारी है कि वो साफ़ सफाई करें, स्टूडेंट्स की या फिर क्लीनिंग स्टाफ्स किसी की? एक्चुअली दोनों की, क्योंकि डस्टबिन स्टूडेंट के पर्सनल भी होते हैं और क्लीनिंग स्टाफ के द्वारा रखे गए वो भी डस्टबिन होते हैं जो कॉरिडोर के अपने डस्टबिन होते हैं कॉमन। और अगर डस्टबिन कवर्ड होंगे तो ऑब्वियसली पक्षी कचरा नहीं फैलाएंगे, तो डस्टबिन को कवर रखना ही इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। Do you face any issue in mess, like utensils is not cleaned properly or after every use, or water cooler is cleaned regularly or not? Yes, I do feel both of the things. Like the utensils are not being cleaned. I feel like they're actually rinsed, not actually cleaned. And especially when there's so much crowd, so they do not clean the utensils properly. And about the water cooler, I think that water cooler could be cleaned more frequently, because water is something which we drink in our daily, like in a day we drink it so much frequently. So I think that they should give us clean water to maintain the hygiene, because it can affect the life very badly. Thank you. मुझे मेस की सफाई के बारे में वीडियो लेना है, तो आप मेस की सफाई का कितना रेटिंग देना चाहोगे? मैं 3 out of 5 देना चाहूँगी। ऐसा क्यों? वो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम प्लेट रखने जाते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा पानी पड़ा रहता है और फिर सही से चालू नहीं करता उधर साइड पे, और वाटर कूलर के सामने पानी पड़ा रहता है और प्लेट्स में गंदी रहती है, और हम लोग इधर के सामने बैठते हैं उधर पे मतलब ज़्यादा साफ सफाई नहीं Yeah, the washrooms here are cleaned regularly. There are particular maids assigned to every floor. They come and clean the toilet during the daytime. As you can see, the toilets are really clear, wash basins, the bathrooms. But during the evening time, it becomes really difficult to use these, because most of us bath after 12. So they are really disgusting to use during the evening time. On coming to the second question, are there different dustbins available for wet and dry waste? No, there is no such facility to segregate dry and wet waste. Both of the waste are being collected in the same dustbin, and there is no proper facility for the sanitary disposal also. अच्छा रीशा, क्या आपको लगता है कि हमारे गंगा हॉस्टल में क्लीननेस से रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम है? हाँ, हमारे गंगा हॉस्टल में सैनिटरी वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अभी यूज सैनिटरी नैपकिन्स को कॉमन डस्टबिन में ही फेंक दिया जाता है, जिससे कॉमन वेस्ट और मेडिकल वेस्ट दोनों मिक्स हो जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बैड स्मेल करती है। क्लीनेस स्टाफ के लिए भी हैंडलिंग करना बहुत अनसेफ होता है, और ये लड़कियों के लिए भी डिस्कम्फर्ट है। तो ये मुझे लगता है कि गंगा हॉस्टल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा स्वीटी, जैसे कि लीशा ने बताया कि हमारे हॉस्टल में सैनिटरी वेस्ट डिस्पोजल जैसे एक इशू है, क्या इस इशू का कोई सोल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है सैनिटरी वेस्ट, सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर एक मशीन है जो कि सैनिटरी वेस्ट को सेफली बर्न करके ऐश में कन्वर्ट कर देता है। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हाइजीन है, और स्मेल की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये प्राइवेसी डिग्निटी को भी मेंटेन करता है, और ये इनिशिएटिव स्वच्छ भारत मिशन की क्लीन और साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट को भी के गोल्स को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि लीशा एंड स्वीटी ने बताया कि हमारे गंगा हॉस्टल में सैनिटरी वेस्ट डिस्पोजल जैसा एक इशू है, एंड जिसका सोल्यूशन है सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर। तो चलिए मैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताती हूँ। जब हम उस वेस्ट को उस मशीन में डालते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो टेम्परेचर जनरेट करते हैं, जिससे कि वो वेस्ट जो होता है वो एक स्टाइलिश ऐश में कन्वर्ट हो जाता है।
और उसमें प्रेजेंट एक ट्रे होती है जिसमें वो कलेक्ट हो जाते हैं और जिसे हम आसानी से डिस्पोज भी कर सकते हैं। एंड ये जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी क्विक एंड सेफ होता है। ओके, थैंक यू।